हेलो नमस्कार जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीतू एजुकेशन अड्डा पे। दोस्तों हम आपको जो है ऊंचाई एवं दूरी पढ़ा रहे थे, यानी कि क्लास 10 का ऊंचाई और दूरी पढ़ा रहे थे, जिसमें का जो है 9वां लेसन है, यानी कि लेसन उसका 9 है। और हम क्वेश्चन नंबर 5 तक हल कर चुके हैं। एक क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक ना। एक क्वेश्चन नंबर 6 से हमें हल करना है, तो चलिए हम इसे हल करते हैं। देखिए क्या है। 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया है। ठीक है, आपको हम बता दें, जैसे आपका ये भवन है, यहाँ देखिए ये भवन है, यहाँ देखिए कोई लड़का है जिसकी ऊंचाई यानी जिसकी लंबाई क्या है 1.5 मीटर, ठीक है, यानी 1.5 मीटर। देखिए जब वह कुछ दूर चलता है, ठीक, पहले तो देखिए उसका आंख यहाँ पर है, तो यहाँ से ही कोण बनेगा, उन्नयन कोण यहाँ से कोण बनेगा। ये दूरी से हमको नहीं विशेष मतलब है, हमें मतलब है इस दूरी से, ठीक, क्योंकि इसका नेत्र नहीं है, उसके दृष्टि रेखा कहाँ, जहां से वह देख रहा है, ठीक है, दृष्टि रेखा से ही तो कोण बनेगी, मतलब कि 30 अंश। ठीक, देखिए कुछ जब चल के आया, जब हम किसी स्तंभ की ओर चलते हैं तो कोण का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक, कोण का मान हम किसी भवन स्तंभ जिसकी ओर हम जाएंगे तो कोण का मान बढ़ जाएगा। देखिए पहले 30 था, अब देखिए क्या है 60 है। ठीक, तो हमें जो है यहाँ तक की दूरी बताना है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी। देखिए ये दूरी बराबर है, चाहे इसे निकालिए चाहे ऊपर निकालिए, दोनों तो एक समान है। ठीक, अब देखिए क्या है, भवन की ऊंचाई टोटल कितनी है, टोटल ऊंचाई आपका दिया है 30 मीटर, यहाँ तक की दूरी। अब देखिए हमें उन्नयन कोण तो उसके नेत्र से निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ए वाली जो दूरी है, ये देखिए ए दूरी कितनी है, इसे मान लीजिए ए है, ए बी है आपकी, ए सी है, ए डी होगा और ए एफ होगा, ठीक, ए ई होगा। ठीक, हमने इंडिकेट कर दिया। अब देखिए जो डी सी दूरी है, डी सी समझिए, आप यहाँ पर समझिए, डी सी जो दूरी है वही दूरी तो बी ई है, यानी कि डी सी बराबर बी ई क्या हो जाएगा, बराबर 1.5 मीटर। समझिएगा आप, देखिए जो ए दूरी है वही दूरी है यहीं पर, मतलब यहाँ पर यदि मतलब वह लड़का खड़ा है तो 1.5 मीटर होगा। क्या यहाँ पर खड़ा होगा तो उसकी दूरी बढ़ जाएगी, नहीं, उतना ही रहेगी। ठीक, तो यानी कि देखिए यहाँ से उस मकान के पाद बिंदु से और उसके शिखर तक की टोटल ऊंचाई कितनी है, 30 मीटर है। यानी क्या, देखिए ए बी बराबर कितना दिया आपका 30 मीटर। देखिए आप एक बार फिगर को समझ लिए तो आप आंसर यूँ लगा देंगे। ठीक, ये फिगर समझिए, तो ए बी दूरी, देखिए ए बी दूरी कितनी आपकी है, ए बी दूरी कितनी है 30 है। और आप जानते हैं कि डी सी बराबर बी कितना दिया है, बी ई आपका दिया है 1.5। तो क्या करेंगे, हमें जो है ए ई से मतलब केवल है, ए से ई तक का ही मतलब हमें है, बाकी नीचे वाले से कोई मतलब नहीं है। तो हम जो ए ई निकालेंगे, ए ई, तो क्या करेंगे, ए बी में से क्या करेंगे, हम बी ई घटा देंगे। ठीक, यानी कि 30 में से, कहने का मतलब यही है कि 30 मतलब 1.5 घटा देंगे, क्या आपका आ जाएगा 28.5। यानी देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आएगी आपकी 28.5। अब यही 28.5 से हमें क्या मतलब है। ठीक, अब देखिए क्या ज्ञात करना है हमें, मान लीजिए ए दूरी x है, ठीक, मान लीजिए ए दूरी x है और ए वाली आप मान लीजिए y, ठीक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी y है और यहाँ से यहाँ तक दूरी हमने x मान लिया। ठीक, अब क्या करेंगे, पहले कोण जो है ए डी बी, पहले कोण क्या करेंगे, ए डी ई है, यही ना, ए डी ई, इस वाले ट्रायंगल से, ध्यान दीजिए, इस वाले पूरे वाले ट्रायंगल से, देखिए इस वाले बड़े वाले से, ठीक ना। देखिए
क्या ज्ञात कर, देखिए हमें लंब दिया है, हमें आधार निकालना है। लंब आधार में किसका संबंध होता है, आपको हम बार बताए हैं कि tan का संबंध होता है। तो tan 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा, tan 30 अंश बराबर हो जाएगा आपका, यानी कि ए का मान कितना है, ए का मान आपका है 28.5 बटे, देखिए x प्लस वाई होगा, क्योंकि टोटल दूरी, देखिए टोटल दूरी आपका क्या हो जाएगा, x प्लस वाई होगा कि नहीं, ये दूरी आपकी क्या हो जाएगी, x प्लस वाई हो जाएगी। तो क्या करेंगे हम, x प्लस वाई रखेंगे। ठीक, अब देखिए tan 30 अंश का मान कितना है, करड़ी में 1/, मतलब 1/3। ठीक, यदि आपको मतलब साड़ी याद नहीं हो रही है तो हम आपको जो है वीडियो में एक लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप उसको जाकर देख लीजिएगा। उसमें हम साड़ी जो है याद करने का सबसे ज़बरदस्त तरीका बताए हैं, उस तरीके से आप, हम आशा करता हूँ कि आप जो है उसको याद कर ले जाएंगे। ठीक, चलिए, तो 30 अंश का मान कितना होता है, 1/3। ठीक, बराबर क्या हो जाएगा, 28.5 बटे x प्लस वाई। ठीक, अब देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, ये यहाँ भाग है, इधर आ गया आपका गुणा हो जाएगा। ठीक, इधर भाग है, इधर आके आपका हो जाएगा गुणा, यानी कि 28.5 करड़ी 3। तो आपका देखिए x प्लस वाई, यानी टोटल दूरी कितना आपकी निकल गई, यानी कि 28.5 करड़ी में 3, ये क्या है, x प्लस वाई, ये टोटल दूरी है। देखिए यदि हम 60 अंश की सहायता से यदि y का मान हम निकाल लेते हैं, 60 अंश की सहायता से यदि y का मान हम निकाल करके इसमें रख दें तो हमें x का मान प्राप्त होगा कि नहीं होगा। आप एक बार दिमाग लगाइए, यदि हम y का मान इस 60 अंश की सहायता से छोटे वाले ट्रायंगल से यानी AFE से यदि हम y का मान निकाल लेते हैं, इसमें रख देंगे तो वही तो x का मान होगा, वही तो वह बालक यहाँ से D के F तक की दूरी होगी। D से F की दूरी मतलब कितना है, x है। ठीक, अब देखिए आगे, हाँ तो छोटे वाले ट्रायंगल देखिए AFE, यही है ना आपका, देखिए AFE। अब क्या हो जाएगा, tan 60 अंश बराबर, tan 60 अंश बराबर कितना है, ए वाली दूरी आपकी है 28.5 बटे में y, है ना। देखिए लंब बटे कण। ठीक, इस नीचे वाले से मत घबराइए, इस नीचे से कोई मतलब नहीं है, हमें उसकी दृष्टि रेखा से मतलब है। ठीक, जो दूरी यह होगी वही दूरी ऊपर भी होगी, उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। tan 60 अंश का मान कितना होता है, करड़ी में 3 और हो जाएगा आपका 28.5 वाई। ठीक, अब y का मान निकाल लीजिए, y का मान निकालेंगे तो 28.5 बटे में, यहाँ देख लीजिए y बराबर 28.5 बटे करड़ी 3। ठीक, इसका हल करेंगे, देखिए y इधर आ जाएगा और इधर नीचे चल जाएगा करड़ी 3। ठीक, तो y का मान कितना आ गया आपका, आ गया 28.5 बटे में करड़ी में 3। ठीक, अब क्या करिए, इस y का मान इसमें रख दीजिए, इस y का मान इसमें रख दीजिए। चलिए यहाँ रखते हैं, x प्लस y का मान कितना आपका, देखिए यानी कि 28.5 करड़ी बटे करड़ी 3 बराबर क्या है, 28.5 इंटू करड़ी 3, ये आपका आंसर। ठीक, अब देखिए संख्या वाला एक तरफ कर लीजिए, तो हमने कर लिए। देखिए 28.5 करड़ी 3 माइनस, इधर प्लस उधर जाके माइनस, 5 1 बटा करड़ी 3। ठीक, देखिए 28.5 देखिए आपका क्या है, कॉमन है, हमने बाहर निकाल लिया, तो क्या बचा, करड़ी में 3 माइनस 1 बटे करड़ी 3। देखिए करड़ी 3 से आपस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, केवल 3 हो जाएगा ना। देखिए 28.5, ठीक, हल कीजिए, करड़ी में 3 से करड़ी 3 माइनस 1 बटे करड़ी 3, यही है ना, ये होगा ना। अब देखिए आगे 28.5 गुणे 3 में से 1 जा 2 करड़ी बटे करड़ी 3। ठीक, गुणा कर दीजिए, देखिए गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 5 दूना 10 के 0 और 8 दूनी 16, 16 1 17, ठीक ना 17, और 2 दूना 4 1 5, एक स्थान पे 0.1 स्थान पे लगा दीजिए बटे करड़ी 3।
ठीक, तो क्या आ गया आपका 57/3। और सरल करना है तो ऊपर नीचे करड़ी 3 से गुणा कर दीजिए। ठीक ना, ऊपर नीचे 3 से गुणा करेंगे, देखिए नीचे क्या हो जाएगा आपका, ऊपर हो जाएगा 57/3/3, क्योंकि करड़ी 3 से आपस में मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा 3 हो जाएगा। 3 से काटिए, 3 एकम 3, क्या होगा 2 असल बचा, 2 उधर गया, 27, 3 9 27, क्या आ गया आपका आंसर 19 करड़ी में 3, यही आपका आंसर है। 19 करड़ी में 3 जो है, 19 करड़ी में 3 आपका क्या है आंसर है, जो कि यक्स बराबर है, यानी कि वह व्यक्ति, वह लड़का जो है 19 करड़ी में 3 मीटर की दूरी तय किया है, यानी कि डी से एफ तक जाने में। ठीक ना, आप इसको जो है लगाइएगा, आप जरूर लगा पाएंगे। ठीक ना, अगला क्वेश्चन हल करते हैं। अगला क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखिए आपके स्क्रीन पर। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगा एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60, 45 अंश और 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक ना, क्या कहा है देखिए, यानी कि 20 मीटर ऊंचा, 20 मीटर ऊंचा क्या है आपका एक भवन है, यानी एक भवन कितना आपका है 20 मीटर है। ठीक, इस पे एक क्या है आपका लगा है संचार, मतलब जानते हैं टावर जैसे कहते हैं, जिससे मोबाइल आपकी चलती है, टावर लगा है। ठीक, अब क्या करिए, ऊंचाई कितनी आपकी है 20 मीटर है, भवन की ऊंचाई कितनी है 20 मीटर। हमें इस मीनार यानी इस टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है, हमें इस टावर की ऊंचाई यानी कि मीनार की ऊंचाई जो है ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, पहले देखिए इस छोटे वाले फिगर से यदि हमें आधार ज्ञात हो जाता है, यदि हमें आधार मिल जाता है कहीं न कहीं से, तो हम इसको निकाल सकते थे। ठीक, आप सोचिए, क्योंकि अगर आधार मिल गया, आप जानते हैं कि ए बी क्या है आपका एक लंब है। ठीक, लंब का कुछ भाग हमें पता है और कुछ भाग नहीं पता है, और इधर आधार भी नहीं पता है, तो क्या करेंगे हम पहले छोटे वाले फिगर से इस आधार की निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं क्या है छोटा फिगर आपका डी सी बी, यही ना डी सी बी। सी क्या है आपका कोण है, वही है ना, बीच में है कोण है। ठीक, देखिए tan 45 अंश बराबर, क्यों, क्योंकि हमें लंब आधार में संबंध दिखाना है, तो हम tan अथवा काट लेते हैं, वैसे tan नहीं लिया जाता है, काट नहीं लिया जाता है। ठीक, देखिए तो लंब कितना आपका है 20, छोटा वाले फिगर से देखिए 20 बटे BC हमें निकालना है। ठीक, tan 45 अंश का मान कितना होता है 1 होता है, तो 20 बटे BC, तो क्या हो जाएगा BC बराबर 20 मीटर। ठीक ना, यानी कि ए वाली दूरी 20 है, ए भी दूरी 20 है, क्यों, क्योंकि इसका एंगल 45 अंश है, तो हमने निकाल लिया इसका दूरी कितना है 20 मीटर। ठीक, अब चलिए बड़े वाले फिगर से देखते हैं, बड़े वाले फिगर से यानी कि 60 अंश, देखिए अब 60 अंश देखेंगे तो tan 60 अंश बराबर पूरा फिगर देखिए ए बी में क्या आपका है x प्लस 20 बटे आपका BC कितना आपका है वो भी 20 है, यानी ए वाली दूरी जो है इसमें मीनार की भी ऊंचाई है और भवन की भी ऊंचाई है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना था, हमने उसका x मान लिया। ठीक है, और आधार आपने अभी निकाले हैं 20 मीटर, उसको हमने रख दिया। आप जानते हैं tan 60 अंश का मान क्या होता है करड़ी में 3 x प्लस 20 बटे 20। ठीक, अब देखिए 20 को इधर लाइए, आपका हो जाएगा 20 करड़ी 3 बराबर x प्लस 20। ठीक, अब देखिए संख्या को एक तरफ लिख लीजिए और x को एक तरफ लिख लीजिए। ठीक ना, अब देखिए यानी कि 20 कड़ी में 3 माइनस 20, क्योंकि देखिए 20 इधर आएगा माइनस होगा नहीं, इधर 20 प्लस है, इधर आएगा माइनस, यानी कि माइनस हो गया। ठीक, अब देखिए 20 कॉमन है तो 20 निकाल लेंगे। ठीक, 20 निकाल लेंगे, बचा क्या करड़ी में 3 माइनस 1। ठीक ना, AX का मान है। ठीक है ना, AX का मान है, यही इसकी ऊंचाई है, यानी कि इस मीनार की ऊंचाई क्या है 20 कोष्टक में करड़ी 3 माइनस 1 मीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हल करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है देखिए आप स्क्रीन पर। एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है, तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक, उस क्वेश्चन नंबर 7 के बिल्कुल विपरीत है। देखिए इसमें क्या है, एक जो है 1.6 मीटर की एक मूर्ति दी है। ठीक, एकदम विपरीत है। उसमें क्या था, यही दूरी पूछी थी और इसमें क्या इस दूरी को दे दिया गया है। ये आपका पेडेस्टल है, पेडेस्टल, ठीक ना, पेडेस्टल है। देखिए अब कह रहा है कि यानी कि मूर्ति के शीर्ष पॉइंट से मूर्ति के उसका कोण कितना बन रहा है, 60 अंश। ठीक, इधर देखिए 60 अंश दिया है, ठीक है ना। और उसके पाद बिंदु से यानी या फिर कहिए पेडेस्टल के शिखर बिंदु से 45 अंश बन रहा है। ठीक है, यानी ए वाला एंगल आपका 45 अंश और पूरा ए वाला एंगल कौन है, 60 अंश। ठीक, यानी कि मूर्ति के शीर्ष से 60 अंश और मूर्ति के पाद बिंदु से या कहिए पेडेस्टल के शीर्ष बिंदु से कितना आपका 45 अंश। ठीक, हमें पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना, मतलब यहाँ से यहाँ तक की हमें ऊंचाई ज्ञात करना। ठीक, इसको मान लेते हैं ए मान लिया आपका बी, ए आपका सी, ए आपका डी। ठीक ना, बिल्कुल 7 के विपरीत है। 7 में उस भवन की ऊंचाई ज्ञात थी और हमें उस ऊपर वाले टावर की ज्ञात करना था। इसमें क्या है, इसमें एक मूर्ति है का मूर्ति की ऊंचाई दी गई है और उस पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ठीक, पहले जो है हम क्या करेंगे, इसमें भी वही काम करते हैं। यानी देखिए इसमें तो एक ज्ञात नहीं है लंब, तो क्या करेंगे हम बड़े वाले फिगर से ही देखेंगे। बड़ा वाला फिगर देखिए, कोण ए सी बी, ये है ना कोण ए सी बी, कितना है, tan 60 अंश बराबर, tan 60 अंश बराबर देखिए क्या आपका है, ए बी आपका कितना दिया है, मान लेते हैं ए वाली दूरी x है, यानी पेडेस्टल की दूरी x मान लेते हैं। माना पेडेस्टल की दूरी x है, माना पेडेस्टल की लंबाई, दूरी नहीं लंबाई या ऊंचाई, ऊंचाई ही कहेंगे तो बेटर होगा। ऊंचाई कितनी है, x मीटर। ठीक, यानी कि x मीटर है। ठीक, तो क्या करेंगे, आपका हो जाएगा 1.6 प्लस x, क्यों, ए बी ही है ना आपका, बटे बी सी। ठीक, अब देखिए जो है tan 60 अंश का मान करड़ी में 3 बराबर 1.6 प्लस आपका आ गया कितना, x बटे बी सी। ठीक ना, बी सी देखिए, बी सी क्या हो जाएगा, बी सी करड़ी में 3 बराबर 1.6 प्लस x। ठीक ना, अब देखिए हम यदि इस BC का मान रख दें कहीं से निकाल करके इस BC का मान, तो हमें x का मान प्राप्त होगा नहीं होगा। ठीक, चलिए कोण इससे याद करते हैं, यानी कोण DCB। ठीक, कितना हो जाएगा आपका tan 45 अंश बराबर कितना हो जाएगा आपका DB कितना है, x है, DB आपका x है बटे BC। ठीक है, बटे BC। अब देखिए tan 45 का मान कितना होता है, आपका होता है 1 अंश, यानी कि 1 होता है। ठीक, अब देखिए BC बराबर क्या आपका आ गया, BC बराबर x, यानी कि BC बराबर आपका कितना आ गया, x आ गया। ठीक, अब क्या करेंगे हम, BC के स्थान पर यहाँ इस वाले में BC के स्थान पे हम क्या करेंगे, x रखेंगे, x करड़ी में 3 बराबर 1.6 प्लस x। ठीक, x को इधर लाइए, x करड़ी में 3 माइनस x बराबर 1.6, x कॉमा है और कॉमन निकाल लीजिए, करड़ी में 3 माइनस 1 बराबर 1.6। ठीक, ऊपर देखिए इधर x को अकेला छोड़ के करड़ी में 3/2 जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, करड़ी में 3 माइनस 1। ठीक, इसको और सरल कर लीजिए, आपका परिमेयीकरण कर दीजिए, यानी करड़ी में 3 प्लस 1, करड़ी में 3 प्लस 1। ठीक है, यानी कि सेम संख्या से ऊपर नीचे हम गुणा कर रहे हैं, उसी को कहते हैं परिमेयीकरण कहते हैं।
ठीक, देखिए एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होता है कि नहीं, आप जानते हैं, आप पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे, ठीक ना। अब देखिए यानी कि 1.6 एक कोष्टक में क्या हो जाएगा, कड़ी 3 प्लस 1, नीचे आपका हो जाएगा कड़ी 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये होगा ना। अब देखिए स्क्वायर से कड़ी कैंसिल आउट, 1.6 कोष्टक में कड़ी 3 प्लस 1 यानी 3 माइनस 1, ठीक। अब देखिए x बराबर 1.6 कड़ी में 3 प्लस 1 बट्टे 2। अब देखिए इसको अभी देखिए मानिए कि ये 16 है, इसको अभी 1.6 मत मानिए, आप मान लीजिए 16 है, कितनी बार जाएगा आपका 8 बार, 2 अट्ठे 16 कड़ी में 3 प्लस 1, लेकिन देखिए एक स्थान पे है तो एक स्थान पे शून्य लगा दीजिए, ठीक है। यानी कि x बराबर क्या आ गया आपका 0.8 एक कोष्टक में कड़ी 3 प्लस 1 मीटर, ठीक ना। यानी इसका आंसर क्या है, पेस्टल की ऊंचाई क्या हो जाएगी आपका 0.8 कड़ी में 3 प्लस 1 मीटर, आपकी क्या है ऊंचाई, ठीक। ये चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्या आपके क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए आपके स्क्रीन पर एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए क्या है आपका 50 मीटर, क्या आपका है मीनार है, ठीक ना, इसका ऊंचाई कितनी है 50 मीटर, ठीक। देखिए यहाँ पर एक मकान है, मकान के पाद बिंदु से इसका शिखर का उन्नयन कोण कितना हो रहा है, उन्नयन कोण आपका 60 अंश हो रहा है, 60 अंश। और मीनार के पाद बिंदु से उस मकान का शिखर कितना हो रहा है 30 अंश हो रहा है, ठीक। यानी कि मकान के मतलब कि पाद बिंदु से शिखर की मतलब कोण कितना हो रहा है 60 डिग्री, और मीनार के पाद बिंदु से भवन का शिखर बिंदु का कोण कितना हो रहा है, उन्नयन कोण कितना हो रहा है आपका 30 अंश हो रहा है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक। हम इसे x मान ले रहे हैं, इसी को ज्ञात करना है, ठीक। अब देखिए इसको a मानिए, इसको b मान लीजिए, इसको c मान लीजिए, इसको d मान लीजिए, ठीक। अब देखिए आपको मीनार की ऊंचाई दी है टोटल, ठीक दिया है। यदि आप आधार निकाल लेते हैं यानी BC निकाल लेते हैं आप, तो क्या हो जाएगा, यदि आप BC को निकाल लेते हैं, इस BC की सहायता से आप x का मान निकाल सकते हैं कि नहीं, निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि यदि एक कोण ज्ञात हो, उसकी एक भुजा ज्ञात हो, तो आप दूसरी भुजा आराम से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यानी इसका एक भुजा भी ज्ञात है, इसका एक कोण भी ज्ञात है, क्यों, इसको देखिए ACB, देखिए ACB है ना, इसका एक भुजा भी ज्ञात है, एक कोण भी ज्ञात है, तो आप भुजा आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए इस बड़े वाले ट्रायंगल से हम देखते हैं, यानी कि कोण ACB, ठीक, ACB से आप क्या देखिए, यानी कि मीनार की ऊंचाई 60 है, तो आप लंब आधार का संबंध tan से दिखाते हैं, tan 60 अंश बराबर आपका लंब कितना आपका है 50 मीटर, और ये वाली लंबाई BC है, ठीक है। tan 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3 50 बटे BC, ठीक। यानी कि BC कड़ी में 3 बराबर 50, ठीक। यानी कि अब देखिए BC का मान निकाल रहे हैं तो इधर आके कड़ी भाग हो जाएगी, इधर गुणा है इधर आके भाग हो जाएगी। BC का मान आपने कितना निकाला है 50 बटे कड़ी में 3 निकल गया। अब देखिए इसकी सहायता से आप x का भी मान निकाल सकते हैं। अब देखिए हम छोटे वाले कोण को लेकर चलते हैं, यानी कोण DVC ये है ना। अब देखिए से tan 30 अंश का मान कितना आपका है, देखिए पहले लंब कितना है x बटे आधार कितना है 50 बटे कड़ी में 3, ठीक ना। अब देखिए tan 30 अंश का मान होता है 1 बटे कड़ी में 3 बराबर, ये वाली कड़ी 3 ऊपर हो जाएगी, यानी कड़ी में 3x बटे 50, ये होगा ना। अब देखिए आगे इधर देखिए कड़ी में 3 बटे 50 है, इधर कड़ी में 3 बटे 50, इस बगल आएगी आपका क्या हो जाएगा 50 बटे कड़ी 3, होगा कि नहीं।
देखिए यानी 50 इधर भाग है, इधर आके गुणा हो जाएगा, गुणा हुआ ना, गुणा हुआ कि नहीं हुआ, यानी कि देखिए इधर इधर 50 गुणा भाग में है, इधर आके गुणा होगा, गुणा हुआ, इधर है गुणे में, इधर आके भाग होगा। कहने का मतलब है कि अगर यदि इस मतलब पक्षांतर करते हैं यानी बटे में है तो अंश का हर और हर का अंश हो जाता है। ठीक, आप देखिए x बराबर 3.5 से गुणा होगा 3 हो जाएगा और ऊपर 50 भाग देंगे। देखिए भाग दीजिए, 3 एकम 3 काटिए, 3 एकम 3 2 बचा 20 हुआ, 3 6 18 फिर 2 हुआ, 10 दशमलव लगाएंगे, 3 6 18 3 6 18 3 6 18 ऐसे चल जाएगा। तो क्या करेंगे हम, x बराबर 16.67 मीटर कर देंगे, यानी कि उस मकान की ऊंचाई कितनी आपकी है 16.67 मीटर। ठीक, 16.67 मीटर एक इसका क्या है आंसर है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक ने, आप स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश। खंभे की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी बताइए। ठीक है, अब देखिए यानी कि सड़क की चौड़ाई कितनी दी है आपकी 80 मीटर दी है। आप समझिएगा सड़क की चौड़ाई कितनी आपकी है 80 मीटर टोटल, यहाँ से यहाँ तक। कहा है कि इसके एक आमने सामने 2 खंबे हैं, आप खंभा बना लीजिए, बना लिए। ठीक, कह रहा है कि 1 से 30 अंश और 1 से 60 अंश। आप जानते हैं किसी खंबे मीनार मकान के जितने पास में आएंगे उतना ही कोण क्या होता है बढ़ता है। तो हम मान लेते हैं यहाँ से क्या है 60 अंश बना रहा है, यहाँ से 60 अंश बना रहा है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि जितने ही आप खंभे मीनार भवन के पास जाएंगे कोण का मान बढ़ेगा। ठीक है, यानी जितनी आपकी आँख उठेगी उतना ही कोण का मान बढ़ेगा। अब देखिए अब ये वाला आपका ऑटोमेटिक 30 अंश हो जाएगा। ठीक, ये आपका क्या है 30 अंश। ठीक, कहीं कहीं फिगर में आप देखेंगे यही चीज 60 इधर कर दिया है, मतलब ये वाला पॉइंट यहाँ जाएगा और 30 अंश उधर बना दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, उधर से भी आपका मान उतने ही आएगा। ठीक, अब देखिए इसे हम मान लेते हैं ए, इसे मान लेते हैं बी, इसे मान लेते हैं सी। ठीक, इसे मान लेते हैं डी और इसे मान लेते हैं आपका ई। अब ये क्या है दोनों खंभे हैं ना, इनकी हमें क्या करना है ऊंचाई ज्ञात करना है और इस कांटेक्ट पॉइंट से यानी सी से दोनों की हमें क्या करना है दूरी ज्ञात करना है। आप जानते हैं यदि हम इसे x मान रहे हैं, यदि हम इसको x मान लेते हैं तो ये वाली दूरी क्या हो जाएगी आपका 80 माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि टोटल दूरी तो x है, यदि हम इसे x माने हैं तो ये दूरी आपकी x माइनस 80 माइनस एक्स होगी कि नहीं होगी, हो जाएगी। ठीक, अब देखिए हमें आधार इस तरह से ज्ञात है। ठीक, हमें लंब निकालना है, तो हम क्या करेंगे बारी बारी से दोनों फिगरों का लंब निकालते हैं। ठीक, देखिए अब पहले वाले इसको देख लीजिए, यानी कोण EC, देखिए कोण ECD है ना। आप देखिए आप कुछ भी मान सकते हैं, PQR मान लीजिए, ABCD मान लीजिए, कुछ मान लीजिए, वो आपके ऊपर है। ठीक, आंसर हमेशा समान आएगा। आप देखिए कोण ECD से क्या है ECD 30 अंश, यानी tan आधार और लंब में tan का संबंध, tan 30 अंश बराबर लंब क्या है आपका, लंब आपका DE है, DE है, चाहे ED कहिए चाहे D कहिए, हम ED ही कर दे रहे हैं। चलिए ठीक, बटे आधार क्या आपका है 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स। ठीक है ना। अब देखिए tan 30 अंश का होता है 1/√3 बराबर ED बटे 80 माइनस एक्स। ठीक, अब देखिए ये वाले पार्ट को इधर लाइए तो 80 माइनस एक्स बराबर √3 ED होगा। ठीक, यही ED क्या है आपके खंबे की लंबाई है, तो ED बराबर क्या हो जाएगा 80 माइनस एक्स बटे √3। ठीक है ना, यही है आपका। अब देखिए
हम इस वाले के अब इसको निकालते हैं ए बी की लंबाई। ठीक, ए बी की लंबाई देखिए क्या है, हाँ, कोण कोण ए सी बी से, ठीक ना। अब क्या है, tan 60 अंश, 60 अंश बराबर बराबर, यानी कि ए बी बटे क्या है, ए बी बटे क्या है आपकी, ए बी बटे एक्स, क्योंकि एक्स दिया है, आधार है। tan 60 अंश का मान होता है करड़ी में 3, ए बी बटे क्या हो गया आपका एक्स, यानी कि ए बी का मान क्या हो गया आपका करड़ी में 3x, करड़ी में 3x। देखिए क्वेश्चन में क्या है कि दो समान लंबाई, यानी देखिए ए क्या हो जाएगा ईडी, यानी डी ई कहिए चाहे ईडी, ईडी आपकी जो होगी बराबर ए बी है, आपकी ईडी बराबर क्या है एडी है या फिर ए बी है, यानी ईडी बराबर क्या है ए बी है। ठीक, तो क्या करेंगे आप, देखिए इस जो ए बी का मान आया है, ए बी का मान कितना आया आपका, ए बी बराबर क्या होता है ईडी बराबर कितना आ जाएगा करड़ी में 3x। ठीक, इससे करड़ी के 3x का मान इसमें रख दीजिए, ठीक, इसमें रख दीजिए, ये आपका ए बी का मान आया है जो कि ए बी बराबर क्या होता है ए डी होता है। ठीक, रखिए करड़ी में 3x बराबर 80 माइनस एक्स करड़ी 3। अब देखिए इसको इधर लाएंगे, इसको इधर लाएंगे क्या हो जाएगा, करड़ी में 3 गुणे करड़ी 3x बराबर 80 माइनस एक्स। ठीक, करड़ी 3 मिलके केवल 3x हो जाएगा, बराबर आपका आ गया 80 माइनस एक्स। अब देखिए इधर आएगा क्या हो जाएगा आपका 4x बराबर 80, इधर x माइनस में है, इधर आपके क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा ना, देखिए 3x प्लस x हो जाएगा यानी 4x बराबर क्या आपका आ गया 80। अब x 80 बटे 4 कर देंगे, क्या हो जाएगा आपका, यानी देखिए 4 दूना 8 यानी कि 20 आ गया, यानी ए वाली दूरी आपकी कितनी आ गई आपकी 20 आ गई। अब दूसरी दूरी पूछा है, दूसरी दूरी आपकी क्या हो जाएगी 80 माइनस 20। ठीक, यानी कि 80 माइनस एक्स होता है ना दूसरी वाली दूरी, यानी कि ये वाली डी सी, ए कौन सी दूरी निकली आपकी बी सी निकली है ना, ए बी सी निकली है। ठीक, और ए वाली कौन सी निकली आपकी डी सी क्या हो जाएगी आपकी डी सी बराबर 60 मीटर। देखिए दोनों को जोड़ेंगे 60 प्लस 20 कितना हो जाएगा 80 हो गया ना, इसकी चौड़ाई कंप्लीट हुई 80। और खंबे की ऊंचाई की बात करें, अब चलिए खंबे की, देखिए ए वाली दूरी आपकी कितनी आ गई 20 आ गई ना, 20 पहले 20 जब आ गई आपकी, यानी कि बी सी कितना आ गया आपका 20 मीटर आ गया। तो अब इसकी सहायता से चाहे ए बी निकाल लें चाहे हम ईड निकाल लें, क्योंकि दोनों समान है, चलिए हम ए बी निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा कोण ए सी बी, यही है ना कोण ए सी बी से, देखिए 60 अंश है, 60 अंश है ना, 60 अंश यानी tan 60 अंश का मान कितना हो जाएगा आपका साढ़े 3 होता है, बटे क्या हो जाएगा ए बी बटे आपका आ जाएगा 20, क्योंकि आप 20 अभी निकाले हैं। tan 60 अंश का मान साढ़े 3, ए बी बटे क्या हो जाएगा आपका 20, तो ए बी का मान बराबर क्या हो जाएगा 20 करड़ी 3। आप जानते हैं ए बी बराबर ई डी होता है, तो इसका मान कितना आ गया 20 करड़ी में 3, यानी कि खंबे की ऊंचाई कितनी है 20 करड़ी में 3। ठीक आ गया, यानी दोनों की उस पॉइंट से दोनों की दूरी आ गई, एक है 20 मीटर दूसरी 60 मीटर, और खंबे दोनों खंभों की ऊंचाई क्या है 20 कड़ी में 3।